हेलो दोस्तों, आप कैसे होंगे। हम आशा करते होंगे आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करेंगे। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आप देखेंगे, इधर कर्क रेखा है। कर्क रेखा की बात की जाती है तो सबसे पहले विषुवत रेखा है। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है, ठीक है। इसे इक्वेटर भी बोलते हैं। अगर बात कहते हैं तो विषुवत रेखा के ऊपर है 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश, ये क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और विषुवत रेखा के दक्षिण में, विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश, ठीक है। विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री, ठीक है। दक्षिण में मकर रेखा होती है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा, ठीक है। ये वाली क्या है? ये मकर रेखा वाला क्षेत्र है, ठीक है। मकर रेखा, ठीक है। और ये वाली, ये आप देख रहे हैं, ये कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा आप जानते हैं कि कर्क रेखा क्या होती है। सबसे पहले अगर विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर हो, 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर होती है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित कर देती है। भारत को दो भागों में विभाजित कर देती है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित कर देती है। देख रहे हैं आप, सबसे पहले देख रहे हैं कर्क रेखा जो यहाँ से, ये गुजरात है। गुजरात से कर्क रेखा गुजरना शुरू करती है। गुजरात के बाद आप देखेंगे गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा के पास में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा के पास में कौन स्थित है? गांधी, ठीक है। गांधी, गांधी धाम बोलते हैं, गांधीनगर, ठीक है। कर्क रेखा के पास में स्थित है। उसके बाद यहाँ से कर्क रेखा निकल के जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं गांधीनगर इसके पास में है, ठीक है। नजदीक में है कर्क रेखा, और जो गुजरात की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे गांधी धाम भी कर्क रेखा के पास में है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गांधीनगर है वो कर्क रेखा के पास स्थित है या नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन जो है कर्क रेखा के पास में स्थित है। उसमें गांधीनगर होगा, गांधीधाम होगा, और 2 ऑप्शन दे देंगे तो आपको टिक लगाना है गांधीनगर में। उसके बाद देखेंगे आप, ये वाला एरिया आपने देख लिया, तो ये आपका गुजरात, जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद देखेंगे आप, ये है आपका राजस्थान। तो राजस्थान का जो हिस्सा है, कुछ जो बांसवाड़ा है राजस्थान का, ये कर्क रेखा के समीप है। उसके बाद देखेंगे आप, जो मध्य प्रदेश आप यहाँ से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। यहाँ से मध्य प्रदेश, यहाँ से मध्य प्रदेश है। ये भी क्या है? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। इसके बाद आप देखेंगे, ये वाला आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। फिर आप देख रहे हैं झारखंड, ये झारखंड है, ठीक है। झारखंड से भी क्या है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है ये आपका, यहाँ से याद क्या, पश्चिम बंगाल चला गया, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। और त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, यहाँ से त्रिपुरा है, और मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्य जो हैं वो कर्क रेखा पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। बात किया कि इसको क्या है, झारखंड जो है, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर स्थित है। पूछा जाता है पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी, जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर है। तो आप बताएंगे रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। अब इस पे कभी कभी ट्रिक के माध्यम से लोग याद कर लेते हैं। जैसे याद बात मित्र पर
गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इस तरीके से लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो उस ट्रिक से जो लोग याद करते हैं तो क्या होता है कि ट्रिक के माध्यम से याद किया हुआ सीक्वेंस लगाने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सीक्वेंस लगाने में दिक्कत हो जाती है। आपसे पूछ लिया जाएगा अभी पूरब से पश्चिम का क्रम लगा दो, तो पूरब से पश्चिम का क्रम लगाने में आपको इसी तरीके से आसानी होगी। अगर आपने ट्रिक के माध्यम याद किया तो आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झाड़ने का मतलब गमछा झाड़ते रह जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर जाती है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। भारत को दो भागों में कौन विभाजित करती है? कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद गुजरात का शहर गांधीनगर भी कर्क रेखा के समीप स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बैकुंठपुर जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा से बनने वाले यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर राज्य है। जितने कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन यहाँ बने हैं वो आपको बता दिए गए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब देखेंगे ये है आपका उत्तरी पॉइंट, ये आपका उत्तरी पॉइंट, ये आपका ठीक, ये आपके लिए उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये है आपका पश्चिम। अगर बात की जाती है तो यहाँ से बात की जाती है तो आप जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से देख लेते हैं आप। जैसे आपको ये वाला ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है? भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है? भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है? ठीक है, भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है? तो आपको उत्तरी पॉइंट मतलब इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो है इंदिरा कॉल जो है भारत का उत्तरी पॉइंट है। उत्तरी पॉइंट कौन सा है भारत का? जो पड़ता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो पड़ता है उससे काम क्या है? भारत का उत्तरतम जो पॉइंट है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम जो राज्य है, भारत का सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है अंडमान निकोबार है। यहाँ पे अंडमान निकोबार यहाँ पे है। ठीक है, अंडमान निकोबार दक्षिणतम पॉइंट जो है यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये दक्षिणतम पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन था? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अगर बात की जाती है पूर्व में, जो पूर्व में सबसे पूर्व में है किबीथू है, किबीथू जो मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी पॉइंट भारत का है किबीथू है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर बात की जाती है पश्चिम में तो गौरमौता ठीक है, गौरमौता ये कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में आपको। ठीक है, गुजरात में। अगर इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं गौरमौता, ठीक है, गौरमौती, ठीक है, गौरमौता भी बोल देते हैं, गुजरात में है। पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, सबसे पश्चिमी पॉइंट देखने को मिलेगा आपको गौरमौता, ये गुजरात में। उत्तरी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है, इसे अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा।
और किबुतु जो पॉइंट है पूर्व में है, जो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं गौर मोता है, यहाँ पे देख लेंगे आप गौर मोता, यहाँ पे क्या है गौर मोता है, यहाँ पे किबुतु है, यहाँ पे क्या है इंदिरा फॉल है, यहाँ पे क्या है इंदिरा पॉइंट है। यहाँ सबसे जो दक्षिण में है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, क्या है कन्याकुमारी। अब देखते हैं इसके बाद आप कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर बात की थी भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा है। ठीक है, ठीक है, लैटिट्यूड इसे लैटिट्यूड पर बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम बात करते हैं विषुवत रेखा, अब ये यहाँ से क्या है भारत के से जी क्या दो गोलार्ध में, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे है, भारत अगर बात की तो इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं तो जिससे क्या है लैटिट्यूड बना रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वह कैसे होते जाएंगे, वैसे क्या होता है इनका साइज छोटा हो जाता है, होता रहेगा। ठीक है, अक्षांश कैसे हो जाएंगे छोटे जाएंगे। एक अक्षांश रेखा जो होती है काल्पनिक रेखा है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो भारत इसी प्रकार से यहाँ अक्षांश रेखा है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वो क्या है अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाएं। इस तरीके से अक्षांशों की जितने हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे अक्षांश की संख्या क्या हो जाएगी, अक्षांश की दूरी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा अक्षांश की जो है दूरी कम होती जाएगी। तो भारत की बात की जाती है, भारत जो है अब ये आप देशांतर की बात की जाती है, जैसे आप देशांतर यहाँ से कह लीजिएगा। ठीक है, देशांतर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही या सुनो। ठीक है, अब इस तरीके से जो भारत है अगर भारत की बात की जाती है तो भारत यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो भारत किस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत जो है यहाँ पे स्थित है भारत। ठीक है, भारत जो है वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, और किस साइड में, पूर्वी। तो भारत किस गोलार्ध में उतरा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, क्योंकि आप विषुवत रेखा से देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में भारत है और ये वाली साइड क्या है पूर्व में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। यहाँ पे ग्रीनविच रेखा है, तो ग्रीनविच रेखा से भारत क्या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पूछा जाएगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखते हैं बात किया थी जी भारत की बात की है हम मानक रेखा है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा यहाँ की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है मानक समय रेखा और मध्य प्रदेश के रीवा से होते हुए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो है, मानक समय रेखा जैसे आप देख रहे हैं, मानक समय रेखा जो है भारत के विश्व के बीचों बीच से मानक समय रेखा यहाँ से माना गया है। मानक समय रेखा अगर बात की थी भारत का विश्व के चित्र के माध्यम से, ठीक है,
ये है भारत, ये हमारा प्यारा देश भारत की बात कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं ये भारत। ठीक है, क्या है भारत।